प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी व्यूअर में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करें दोस्तों, सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। आज मैं आपके सामने सीईटी का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा साथियों आपके एग्जाम में हूबहू पेपर आता है वैसा का वैसा मैं पेपर बनाने की कोशिश की है साथियों, जिसमें आपकी साइंस रहेगी, कंप्यूटर रहेगा, राजस्थान का जीके, भारत का जीके, राजस्थान का भूगोल है, भारत का भूगोल है, सारे मैंने जैसा आपका एग्जाम पेपर आता है वैसा का वैसा बनाया है। इसलिए क्लास को पूरा देखना और खुद का मूल्यांकन करना है कि आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। इससे पहले आप सभी को बता दूं साथियों, मैंने कम से कम 15 मॉडल पेपर को देखा है, उसमें से जो मुझे मोस्ट लगे वही मैंने लिए, और उसमें जो बार बार एग्जाम में आते हैं ना उन प्रश्नों को मैंने लिया है, और सारे प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है। पहला देखिए, राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति 2022-23 का अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, करंट का क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। राजस्थान विधानसभा के साथियों जन लेखा समिति 2022-23 का अध्यक्ष कौन है? गुलाब सिंह कटारिया, दिव्या मदेरणा, परसाराम मौदरिया या साथियों वासुदेव देवनानी। बताएंगे अभ्यर्थियों। दोस्तों विधानसभा की जन लेखा समिति 2022-23 का अध्यक्ष कौन है? गुलाब सिंह कटारिया। ऑप्शन ए कमेंट कौन कौन कर रहा है? वेरी गुड, ए कमेंट करने वाले मेरे सभी दोस्त राइट है। दोस्तों साथ साथ में कमेंट करना, काउंट करना कितने आपके राइट थे। अब चलिए अगला प्रश्न सामने, किस स्थान की मेहंदी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? बताएंगे अभ्यर्थियों, किस स्थान की सारी मेहंदी को हाल ही में क्या मिला? जीआई टैग मिला। करंट का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। देखिए, नाथद्वारा राजसमंद को, रामगढ़ अलवर को, सोजत पाली को या साथियों डीडवाना नागौर को। बताएंगे अभ्यर्थियों। दोस्तों किस स्थान की मेहंदी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो आप सभी को बता साथियों, मेहंदी में पहले नंबर पे कौन है साथियों? सोजत पाली, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। मेहंदी की जब भी बात आती है पाली पे जाना सीधा सोजत पे। चलिए तीसरा देखिए क्या बच चुका है, वेरी इंपोर्टेंट साथियों। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन सा लोकसभा सदस्य सम्मिलित नहीं है? वेरी इंपोर्टेंट है साथियों। आपके पहले राजनीति के आ रहे हैं, उसके बाद जीके के आएंगे, उसके बाद कंप्यूटर आएंगे, उसके बाद ऐसे कि सारे आएंगे, ठीक है ना। तो बताएंगे बैठियों, केंद्रीय मंत्रिमंडल में साथियों ये कौन सा लोकसभा सदस्य सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, बाबा बालकनाथ, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल या कैलाश चौधरी। तो यहाँ पर साथियों आपके हो जाएंगे बाबा बालकनाथ। साथियों क्या है ये? साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल में साथियों लोकसभा सदस्य सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। ए कमेंट कौन कौन करा? वेरी गुड। साथ साथ में कमेंट जरूर कीजिए, अपनी तैयारी को जांचना है कि मेरे कितने सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है, अब आपको तैयारी कितनी करनी पड़ेगी। और अब देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने, 25 मार्च 2022 को निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान वर्ष 2021 के लिए मिला है? वेरी इंपोर्टेंट साथियों, करंट का क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों 25 मार्च 2022 को निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान 2021 के लिए मिला है? तो देखिए, ऑप्शन पहला बाबूलाल जी को, मंजू देवी को, विकल्प ए व दो दोनों राइट हैं, या साथियों राजेंद्र पारिक जो कि सीकर से। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें 25 मार्च 2022 की, तो ये साथियों सम्मान किसको मिला है? बाबूलाल जी और मंजू देवी जी को। तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों ही सही है, तो दोनों में कौन सा सी ऑप्शन आपका हो जाए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ए अभी दोनों राइट है, ध्यान रखना साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है सम्मान के लिए। अगला देखिए भाई क्या पूछ चुका है, राजस्थान में सर्वाधिक गांव वाला जिला है? बताएंगे बातियों, राजस्थान में साथियों सबसे अधिक गांव वाला जिला कौन सा है? देखिए, बाड़मेर, गंगानगर, उदयपुर, जयपुर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा बाड़मेर, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर हो जाएगा। ऑप्शन ए कमेंट कौन कमेंट करा? वेरी गुड दोस्तों। और अभी तक आपने दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट रहने वाला हमारा चैनल। तो दोस्तों क्या करेंगे, अभी का भी सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आगे आगे भर्तियां आ रही है आपके दोस्तों निःशुल्क इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाएगी। अब देखिए छठा प्रश्न आपके सामने, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला और धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? बताएंगे साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से साथियों राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, और सबसे छोटा धौलपुर है। तो इन दोनों में अंतर कितना है भाई? जैसलमेर साथियों धौलपुर से कितना बड़ा हो जाएगा? तो देखिए 15.22 गुना, 16.67 गुना, 12.67 या साथियों 11.22। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कितना 12.67 गुना बड़ा है, ध्यान रखना। साथियों धौलपुर से जैसलमेर कितना बड़ा है? 12.67 गुना बड़ा है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न आपको सीईटी के एग्जाम 101% देखने को मिलने वाले। अब देखिए सातवां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? बताएंगे बैठ उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, किसी का गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपको आना जरूरी होता है। बताएंगे उदयपुर संभाग में साथियों कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, 5 हैं, 4 हैं, 7 हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके हो जाएंगे कितने? 6 जिले, ध्यान रखना। दोस्तों उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, भूलना मत, याद रखना, ऐसे आएंगे डरना मत, ठीक है। लेवल ये प्रश्नों का देखिए 56 का मैदान स्थित है। बताएंगे बैठ 56 का मैदान कहाँ पर है भाई? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है, बांसवाड़ा व कुशलगढ़ के बीच में है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच में, या जो बांसवाड़ा डूंगर के बीच में। बताएंगे 56 का मैदान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित साथियों क्या है? 56 का मैदान है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। साथ साथ में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आरपीएससी टीवी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आपको ज्वाइन कर लेना लास्ट में। अब देखिए 9 ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में बाघों हेतु प्रसिद्ध सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? बताएंगे साथियों, बाघों के लिए साथियों सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा?
तो देखिए सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, मुकुंद राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों पूरा का पूरा मॉडल पेपर हल करने वाले, इसलिए अंत तक टिके रहना आपको, ठीक है ना। अंत तक दोस्तों क्या करना, डटे रहना है, मुकाबला करते रहना है प्रश्नों का। तो बताएंगे साथियों, राजस्थान में बाघों हेतु साथियों प्रसिद्ध सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। साथियों क्या है, बाघों के लिए फेमस है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां देखिए क्या बच चुका है, राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। बताएंगे साथियों, राजस्थान में साथियों मिट्टी के अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर पाया जाता है? गंगानगर में, हाड़ौती पठार में, डूंगरपुर में, सिरोही में। सभी साथी कमेंट कीजिए दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट है। दोस्तों राजस्थान में जो मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर पाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जगह हाड़ौती पठार में, ठीक है ना। हाड़ौती पठार में निशानी क्या होता है? मिट्टी का अपर्दन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डिग्री क्या बच्चों का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुजात में काली मिट्टी पाई जाती है? बताएंगे साथियों, राजस्थान में साथियों सबसे अधिक काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में, थार क्षेत्र में, पूर्वी मैदान में, या साथियों जयपुर क्षेत्र में? बताएंगे भाई, राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुजात में साथियों जो काली मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक हाड़ौती पठार में, ठीक है ना। दोस्तों हाड़ौती पठार में क्या पाई जाती है? काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए 12वां देखते हैं। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किसमें उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? बताएंगे साथियों, जैसलमेर में, अलवर में, जालौर में, बाड़मेर में। बताएंगे भाई क्या पूछ रहे साथियों, वर्ष 2001 से साथियों 2011 के मध्य साथियों अवधि में साथियों राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किसमें साथियों उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जगह बाड़मेर में, ठीक है ना। बाड़मेर में साथियों क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है। और डी आपका हो जाएगा राइट। डी कमेंट कौन कौन करा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते 13वां की क्या बच चुका है, देखिए निम्न में से कौन सा ग्रास्य जनजाति संबंध नृत्य हैं? बताएंगे साथियों, ग्रास्य जनजाति का संबंध कौन से नृत्य से हो जाएगा? तो यहाँ पर उसमें आपका जाएगा वाला, ठीक है ना। वाला नृत्य का संबंध किससे? ग्रास्य से। ग्रासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? वाला नृत्य। ऑप्शन बी कमेंट कौन कौन करा, वेरी गुड, ध्यान रखना दोस्तों। ग्रासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? वाला नृत्य। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा विकसित संकर किस्म माई कंचन किस फसल के संबंधित है? साथियों किसके जो दोस्तों जो किस्म होती है कंचन, माई कंचन, आप सभी को बता सकते क्या होती है? मकई की किस्म साथियों माई कंचन। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना साथियों, कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा बांसवाड़ा के द्वारा साथियों विकसित संकर माई किस्म साथियों कंचन किस संबंधित है? ये सारे मक्के से संबंधित है, ठीक है ना। इनका संबंध किससे? मक्के से। मक्के की दोस्तों क्या होती है? किस्म होती है। अगला ऑप्शन देखिए, मारवाड़ का सागवान किसे कहते हैं? किसी का गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मारवाड़ का सागवान किसे कहा जाता है? शीशम को, नीम को, खेजड़ी को, रोइड को। बिल्कुल, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जगह रोइड है, ठीक है ना। रोइड सन क्या कहलाता है? मारवाड़ का सागवान कहलाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। टेकोमेल अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, और दोस्तों इसे टीक भी कहते हैं, मारवाड़ टीक भी, ठीक है ना। मारवाड़ का सागवान भी कहते हैं। चलिए अगला देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक सेल्सपार उत्पादक जिला है? बताएंगे साथियों, राजस्थान में साथियों सबसे अधिक सेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, अजमेर। बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा? कम समय में आपको ज्यादा ऑप्शन करने की मेरी कोशिश रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा अजमेर, ठीक है ना। अजमेर साथी का राजस्थान में सबसे अधिक सेल्सपार का उत्पादन करता है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। डी कमेंट कौन कौन करा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, मेहनत को समझना, लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी करना, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी तरीका करने सदस्य ले लेंगे, अपने परिवार में जुड़ जाना है। अब देखिए डेगन किस खनन के लिए जाना जाता है? बताएंगे भाई, तो डेगन है जो किस खनन के लिए जाना जाता है? तांबे के लिए, लोएस के लिए, टंगस्टन के लिए, कोयला के लिए। बताएंगे साथियों, साथियों डेगन क्षेत्र किस खनन के लिए जाना जाता है? तो ये साथियों जाना जाता है टंगस्टन के लिए, ठीक है ना। डेगन में क्या साथियों टंगस्टन की खाने, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वां डे के भाई, एक एक क्वेश्चन आपके लिए सामने कितना इंपोर्टेंट आप सभी को होता है, लेवल का प्रश्न है। अब देखिए, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बताएंगे बात जो कीर्ति स्तंभ और साथियों विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, राजगढ़ में, जोधपुर में, बाड़मेर में। तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर साथियों? ये दोनों स्थित है साथियों आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है भाई, किसी का गलत नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। 19 ऑप्शन के भाई क्या हो चुका है? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? साथियों युद्ध बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, तो बताएंगे साथियों खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में, महमूद अकबर के बीच में, या साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बताएंगे साथियों खानवा का युद्ध साथियों किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जगह किसके बीच? बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ था साथियों खानवा का युद्ध। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट है, भूलना मत भाई, ठीक है ना। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था साथियों? बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला देखिए, आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बार बार आने वाला प्रश्न यही है, एग्जाम हर बार छपता है। दोस्तों आमेर के जो साथियों प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया था? पंचमन देव ने, राजदेव ने, जिलदेव ने, साथियों उदयकरण ने। बताएंगे साथियों, दोस्तों आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया था? साथियों राजदेव ने करवाया था। किसने? राजदेव ने। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना, पूछ ले साथियों, आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया? राजदेव हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, किसवा राठौर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? बताएंगे साथियों, राठौर राजवंश के साथियों जो प्रथम शासक कौन थे? राव जोधा, राव चूंडा, राव रणमल, साथियों मोकल। बताएंगे दोस्तों,
राठौड़ राजवंश के दोस्तों प्रथम शासक कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों आपके जगह कौन? राव चोंडा। ध्यान रखना, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बिल्कुल साथियों, कमेंट जरूर कीजिए आपको कितना सही हो रहा है अभी तक, आपकी तैयारी कैसी है। बिल्कुल आपने कैसी तैयारी की, एग्जाम आपके स्तर पर आ चुका है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। अब देखिए, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? साथियों तुंगा का युद्ध क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे दोस्तों, बार बार एग्जाम आता है। तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1777 में, 1787 में, 1789 में, 1790 में? बताएंगे साथियों, तुंगा का युद्ध साथियों किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये दोस्तों लड़ा गया था 1787 में, ठीक है ना, 1787 में लड़ा गया था तुंगा का युद्ध। ध्यान रखना, ऑप्शन बी कमेंट करने वाले मेरे सभी दोस्तों राइट है साथियों। कभी कभी पूछ लेते किसके मध्य लड़ा गया था और कभी पूछ लेते कब लड़ा गया था, तो दोस्तों क्या आपको दोनों याद कर लेना है। चलिए 23 वाली की क्या चुका है? चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? दोस्तों शाखा बहुत इंपोर्टेंट है, बताएंगे साथियों, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा जो कब हुआ था? 1568 में, 1569 में, 1567 में, 1570 में? साथियों मैंने पूरे के पूरे 15 मॉड्यूल पर जांचा है, जो मुझे लगा कि ये मोस्ट एग्जाम आ सकता है वही मैं लेके आया हूँ, जो बार बार प्रश्न होते हैं आते हैं ना वही मैं लेके आया हूँ। तो बताएंगे साथियों, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? सभी साथी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये आपका कब हुआ था? 1568 में हुआ था, ऑप्शन ये आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साथियों चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? 1568 में। अब देखिए, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? वेरी इंपोर्टेंट साथियों, कौन सा प्रसिद्ध साथियों राजस्थानी गीत क्या करता है? एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। कुर्जा, मूमल, सपना, गौरबंद? बताएंगे बैठ कौन सा राइट हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर का मूमल साथियों क्या करता है? साथियों युवती का दोस्तों क्या करता है? सौंदर्य का वर्णन करता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, ऐसे ही आएगा प्रश्न, ठीक है ना, इससे 8 प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में। चलिए अगला देखिए क्या हो चुका है। रमत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को शिवी के रूप में मानते हैं, भव्या के रूप में मानते हैं, खेलर के रूप में मानते हैं, सर इनमें से कोई नहीं के रूप में मानते हैं? बताएंगे बैठते दोस्तों, रमत लोक नाटक में सारी पात्रता निभाने वाले को क्या कहते हैं? खेलर के रूप में मानते हैं, ठीक है ना, उसको साथियों क्या मानते हैं? खेलर के रूप में मानते हैं। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों। साथियों रमत क्या एक नाटक का प्रकार है। अगला देखिए, वालर। साथियों वालर प्रसिद्ध नृत्य है, वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है? सांसियों का, भीलों का, ग्रासियों का, चारणों का? बताएंगे बैठियों, अभी मैंने बताया था साथियों, वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है? ग्रासियों का, ठीक है ना, ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? वालर। वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, हर बार एग्जाम आता है, बीएसटीसी में भी आया था 2022 में। चलिए तो दोस्तों सीटी मारे के बहुत ही चैलेंजेस है। अगला देखिए क्या पूछ रखा है। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां कहलाती है? बताएंगे बैठियों, वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां साथियों क्या कहलाती है? पासी कहलाती है, पंचकुटा कहलाती है, पेसरी कहलाती है, साथियों मोसी कहलाती है? बताएंगे दोस्तों, राजस्थान में धूप में सुखाई गई साथियों हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है? दोस्तों प्रश्नों की क्वालिटी देखो क्या क्वालिटी है, ठीक है ना भाई, मेहनत लग दी ऐसे दोस्तों प्रश्नों को ढूंढने में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जाएगा 5 से, ठीक है ना दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 वाले की क्या पूछ चुका है? 28 आपके सामने, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में बढ़ता है? बताएंगे बैठते हैं, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला साथियों कौन से जिले में लगता है? कोटा में, बाड़मेर में, बारा में, चित्तौड़गढ़ में? बताएंगे साथियों, सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? ये साथियों आपका बढ़ता है कहाँ पर दोस्तों? बारा में बढ़ता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? बारा में बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? बताएंगे बैठियों, दुर्गादास दोस्तों राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में? बताएंगे साथियों, दुर्गादास राठौड़ की साथियों छतरी किस राज्य में स्थित है? तो इनके साथियों छतरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में इनकी छतरी है। ध्यान रखना, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 30 ऑप्शन आपके सामने पूरा खबर हूबहू पेपर लेके आया उसको आपके सामने। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग का जो उत्तम उदाहरण है? बताएंगे बैठियों, जल दुर्ग कौन सा है? कोटा, अचलगढ़, गागरोन, शाहबाद? तो दोस्तों आप सभी को पता है गागरोन दुर्ग सानी का एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। गागरोन दुर्ग सानी कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन सी कमेंट करना मेरे सभी दोस्तों देखिए। अब देखिए दोस्तों, साइंस के प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पोषण स्तर पाया जाता है, बताएंगे बैठियों, पोषण स्तर किस में पाया जाता है? जनसंख्या में, खाद्य श्रृंखला में, शाकाहारी में, मांसाहारी में? साइंस के दोस्तों प्रश्नों का लेवल यही रहने वाला, देख लो आप सभी बोरे खबरे, और कंप्यूटर के भी आगे आएंगे। तो बताएंगे साथियों, पोषण स्तर पाया जाता है जनसंख्या में, खाद्य श्रृंखला में, शाकाहारी में, मांसाहारी में? तो दोस्तों पोषण स्तर कहाँ पर पाया जाता है? खाद्य श्रृंखला में पाया जाता है, ठीक है ना, खाद्य श्रृंखला में पाया जाता है पोषण स्तर। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों साइंस का ऑप्शन आपका एक भी गलत होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं। अब देखिए, निम्न में से सर्वाधिक उत्पादक परितंत्र है? बताएंगे बात, निम्न में से सर्वाधिक उत्पादक स्थानीय परितंत्र कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, दलदली भूमि, मरुस्थल, घास का मैदान, ऐसा ध्रुवीय क्षेत्र? बताएंगे बातियों, निम्न में से सर्वाधिक उत्पादक स्थानीय पारितंत्र कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर दलदली भूमि, ठीक है ना, दलदली भूमि का साथियों, दलदली भूमि आपका स्थानीय सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 ऑप्शन देखिए, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? बताएंगे बात, इनमें से किसका उपयोग स्थानीय के परमाणु ईंधन के रूप में नहीं होता है? यूरेनियम का, थोरियम का, प्लेटोनियम का, या साथियों लेड का? बताएंगे बैठते हूँ, सभी सारी कमेंट दीजिए दोस्तों, किसका साथियों परमाणु ईंधन के रूप में जो प्रयोग नहीं होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम का साथियों क्या परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए आपका रेड हो जाएगा। ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, साइंस का इंपोर्टेंट प्रश्न है, भूलना मत। अगला देखिए 34वां, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? बताएंगे बातियों, भारत का साथियों प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा जाएगा? तो देखिए, नरोरा,
कलफलम, तारापुरा या साथियों कोटा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा तारापुरा, ठीक है ना। तारापुरा साथियों क्या है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, भूलना मत। एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या साथियों, सीडी के लिए वेरी इंपोर्टेंट रहने वाला है। अब देखिए इंद्रधनुष किस कारण बनता है, बताएंगे भाई साथियों। इंद्रधनुष से जो किस कारण बनता है, तो देखिए देख लेते हैं पूरे के पूरे ऑप्शन। देखिए अवर्तन और विक्षेपण के द्वारा, ठीक है, प्रकीर्णन और अवर्तन के द्वारा, वर्तन और दोस्तों अवर्तन के द्वारा, यह साथियों अवर्तन और परावर्तन के द्वारा। बताएंगे साथियों इंद्रधनुष साथियों किस कारण बनता है, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। इंद्रधनुष किस कारण के दोस्तों उत्पन्न होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जाएगा अपवर्तन और परावर्तन के द्वारा, ठीक है ना। साथियों अपवर्तन और परावर्तन के द्वारा क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। डी कमेंट करना मेरे सभी दोस्तों राइट। ध्यान रखना है दोस्तों, साइंस के ऐसे प्रश्न आएंगे सारे के सारे आपके दोस्तों क्या मॉडल पेपर पर आधारित है और ब्लू प्रिंटर पर आधारित है। अब देखिए लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक है, बताएंगे भाई तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो देखिए डायोप्टर, हॉर्स पावर, मीटर या वॉट। बताएंगे साथियों लेंस की ऐसी क्षमता का मात्रक क्या होता है साथियों, तो यहाँ पर दोस्तों बताया डायोप्टर, ठीक है ना। डायोप्टर क्या होता है साथियों, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। मात्रक एक प्रकार का मात्रक को याद करके जाना। अगला देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, बताएंगे भाई इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। बताएंगे विद्यार्थियों सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी हो जाएगी कौन सी, पोटेशियम। साथियों पोटेशियम क्या होती है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं साथियों, अंतिम समय बचा है, समय बहुत ही कम है आपके साथ। तो दोस्तों क्या करना है, क्लास को जो भी रेगुलर आती है उनको पूरा देखना है। जैसे दोस्तों मैं आपके लिए क्या एक दिन में 3 क्लासेस की व्यवस्था कर रहा हूँ, तो उनको दोस्तों आपको फायदा उठाना है। जो जैसी क्लास आती है आपको पूरा देख लेना है और कमेंट करना कितने आपको सही होते हैं। तो अगर आपके दोस्तों तैयारी कमजोर है तो आपको दोस्तों ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। दोस्तों मेहनत से हर काम में जो सफल हो सकता है। तो बताएंगे विद्यार्थियों निम्न धातु में कौन सामान्य ताप पर द्रव है, बताएंगे विद्यार्थियों निम्न धातु में साथियों कौन सामान्य ताप पर क्या दोस्तों द्रव हो जाएगा, तो देखिए सीसा, पारा, निकल, टीन। तो दोस्तों पारा क्या होता है साथियों, पारा साथियों सामान्य ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, साइंस का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, बताएंगे बात में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन का हो चाहे भौतिक परिवर्तन का हो, एक क्वेश्चन आपका पक्का है दोस्तों। इसको आपको क्या 2 नंबर बीच से पक्के कर लेने। बताएंगे बातियों इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो देखिए जंग लगना, बर्फ पिघलना, दूध का दही बढ़ना, या साथियों सेव कटने का बुरा होना। तो आप सभी को होता है साथियों भौतिक परिवर्तन का पूछा है, हो जाएगा साथियों आपका कौन सा, बर्फ का पिघलना। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना साथियों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है साथियों, बर्फ का पिघलना। वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, भूलना मत, ठीक है ना। दोस्तों एक उदाहरण पक्का आएगा ऐसा, लिख कर ले लो मेरे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 40 ऑफ नंबर सामने क्या हो चुका है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। दोस्तों क्लास को पूरा देखना, पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको देखना है। अब देखिए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, अस्थायी होते हैं, उदासीन होते हैं, स्थायी होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। बताएंगे भारतीयों अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कैसे होते हैं साथियों, अस्थायी, उदासीन, स्थायी, इनमें से कोई नहीं। सभी साथी कमेंट कीजिए दोस्तों 40 में क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा स्थायी होते हैं, ठीक है ना। सर अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको याद रह जाए, ठीक है। आपको याद कराना इस प्रश्नों को देखिए। किस रक्त समूह को सर्वव्यापी दाता कहा जाता है, बताएंगे बैठियों इनमें से कौन से रक्त समूह को क्या कहते हैं, सर्वव्यापी दाता कहते हैं, ठीक है, सर्वव्यापी दाता। तो देखिए ए को, बी को, ए बी को या ओ को। दोस्तों क्या पूछा है, सर्वव्यापी दाता। तो दोस्तों दाता आपका हो जाएगा ओ सामने क्या होता है, दाता होता है, सभी को खून दे सकता है। तो ऑप्शन दोस्तों जो डी कमेंट करना सभी दोस्तों आइडिया डी कौन कौन बता रहा है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बयान डी के साथियों बिल्कुल क्या पूछ रहा है, सामान्य स्थिति में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। बताएंगे बातियों सामान्य स्थिति में साथियों मानव रक्त का पीएच कितना होता है। जब मनुष्य क्या होता है सामान्य स्थिति में होता है, तब सारे उसके रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए 7.4, 6.4, 6.8 या 10.5। सभी साथी कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 7.4, ठीक है ना। 7.4 दोस्तों रक्त का पीएच होता है सामान्य आदमी का। ऑप्शन ए कमेंट कौन कौन करा, वेरी गुड। साइंस का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर आपको साइंस से डर लगता है तो ये प्रश्न आपको रट लो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए खास जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है साथियों, खास जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशा होता है, द्विदिशीय होता है, चतुर्दिशीय होता है, त्रिदिशीय होता है। बताएंगे बैठियों खास जाल में साथियों ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, चतुर्दिशीय, त्रिदिशीय। बिल्कुल सभी साथी कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर उसमें आ जाएगा एक दिशीय होता है, ठीक है ना। साथियों खास जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है। ऑप्शन ए कमेंट कर सभी दोस्तों आइडिया। चले आगे बढ़ते हैं। 44 वाले भाई क्या पूछ चुका है, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए क्या पूछ चुका है साथियों, पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। बताएंगे बैठियों अगर किसने पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया तो सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने किया था, फिटिंग ने, चार्ल्स डार्विन ने, लुई अगस्ती ने, या साथियों क्लार्क ने। बताएंगे साथियों पर्यावरण शब्द का साथियों सबसे पहले प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो ये साथियों आपके कौन हो जाएंगे, फिटिंग। फिटिंग साथियों सबसे पहले पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ये आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए भाई क्या पूछ रहा है,
45 देखिए क्या बच चुका है साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण के संगठनों में सर्वाधिक सक्रिय परिमंडल कौन सा है? बताएंगे साथियों, पर्यावरण के सारे संगठनों में सर्वाधिक सक्रिय दोस्तों परिमंडल कौन सा हो जाएगा? जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल या साथियों पृथ्वी? बताएंगे सर्वाधिक सक्रिय मंडल कौन सा है? सभी सारी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा स्थल मंडल, ठीक है ना। साथियों पर्यावरण के संगठनों में साथियों सबसे सर्वाधिक सक्रिय मंडल कौन सा है? स्थल मंडल, ध्यान रखना। ऑप्शन सी कमेंट वाले मेरे सभी दोस्तों राइट है, सी कमेंट कौन कर रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए भाई 44वां, कंप्यूटर के क्वेश्चन आने शुरू हो गए, तो आपको कंप्यूटर की तैयारी कैसी वो भी आपको जांच लेनी साथ साथ में। अब देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ठीक है ना, ये लिया जाएगा कंप्यूटर में भी डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। बताएंगे बातियों, डिजिटल कंप्यूटर साथियों किसके द्वारा विकसित किया गया? रूस के द्वारा, जापान के द्वारा, यूएस के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा? बताएंगे बातियों, डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये दोस्तों विकसित किया गया है किस द्वारा? यूएस के द्वारा, ठीक है ना, यूएस के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिएगा बच्चों का वेरी इंपोर्टेंट देखिए, कंप्यूटर में काम आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? बताएंगे बच्चों, कंप्यूटर में काम आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? देखिए सिलिकॉन से, प्लास्टिक से, तांबा से, स्टील से? बताएंगे तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे का सिलिकॉन से बनी होती है, ठीक है ना। कंप्यूटर में काम आने वाली दोस्तों आईसी चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। ऑप्शन है आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, कंप्यूटर भी क्या जरा हार्ड नहीं आएगा, सरल ही आएगा प्रश्न। देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग क्या होता है? बताएंगे भाई प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किस में किया जाता है, किस में होता है? तो देखिए निर्वात ट्यूब में, ट्रांजिस्टर में, आईसी में, कोई नहीं में? बताएंगे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का सभी प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो सर इनका प्रयोग किया जाता है निर्वात ट्यूब में, ठीक है ना। निर्वात ट्यूब में इनका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए क्या बच्चों का है साथियों, क्लास क्या है वेरी इंपोर्टेंट रहने वाली है। देखिए कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है साथियों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर कहलाती है, हार्डवेयर, फॉर्मवेयर या ह्यूमनवेयर? बताएंगे दोस्तों कंप्यूटर की भौतिक दोस्तों बनावट क्या कहलाती है? तो यहाँ पर दोस्तों हार्डवेयर, ठीक है ना, हार्डवेयर होती है। ऑप्शन बी आपको हो जाए राइट, ठीक है ना। बी कमेंट कौन करा, वेरी गुड साथियों। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। अगला देखिए ओरेकल है, बताएंगे भाई ओरेकल क्या है? एक देखिए परिचालक यंत्र है, पेज मेकर सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, या सर एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है? बताएंगे भाइयों साथियों ओरेकल क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में दोस्तों क्या है? ओरेकल होता है। तो ओरेकल क्या होता है, इसका साथियों क्या काम होता है? तो ये दोस्तों होता है क्या? एक साथियों डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जिसको क्या कहते हैं? ओरेकल कहते हैं। डी ऑप्शन मेरे सभी दोस्त बता रहे हैं, वेरी गुड, सभी का राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला डी क्या बच चुका है? बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिए 50 में से कितना राइट हुए। अगला डी क्या बच चुका है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रंग का निशान क्या दर्शाता है? बताएंगे भाइयों एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में साथियों अक्षरों के नीचे लाल रंग का दोस्तों जो निशान क्या दर्शाता है? ग्रामर त्रुटि, स्पेलिंग में त्रुटि, प्रिंटिंग त्रुटि या साथियों एड्रेस ब्लॉक? तो यहाँ पर उसमें जी का स्पेलिंग में त्रुटि होते हैं तब क्या दर्शाता है? लाल निशान दर्शाता है नीचे। ऑप्शन भी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला डी क्या बच चुका है? 52वां डी भाई क्या पूछ रहा है? देखिए एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? बताएंगे भाई एक्सेल में साथियों सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? देखिए नाम करता है, फॉर्मूला करता है, एड्रेस करता है, लेवल करता है? कंप्यूटर का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे साथियों दोस्तों एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो साथियों ये कौन करता है? नाम करता है। और सुनिए आपका हो जाएगा राइट। एक कमेंट कौन करा, वेरी गुड। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। पूरे 52 प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है ना। आगे भी प्रश्न है और दोस्तों अभी आपको क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना सभी साथियों को। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, आरपीएसडी के नाम से टेलीग्राम चैनल आप सभी सारी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पर इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब देखिए भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर किया गया? बताएंगे भारतीयों भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम कंप्यूटर। सर इसका निर्माण कहाँ पर किया गया? पुणे में, हैदराबाद में, दिल्ली में, बेंगलोर में? बताएंगे वेरी इंपोर्टेंट है साथियों। भारत में साथियों सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर किया गया? सभी साथी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा कहाँ पर? पुणे में किया गया था। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। साथियों परम कंप्यूटर का निर्माण कहाँ पर किया गया? पुणे में। साथियों भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम, ठीक है, याद रखना भूलना मत। अगला प्रश्न देखिए डिजिटल कंप्यूटर की कार्यपद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? वेरी इंपोर्टेंट है साथियों, डिजिटल कंप्यूटर की साथियों जो कार्यपद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? मापन पर, केवल तर्क पर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर, साथियों गणना और तर्क पर? बताएंगे साथियों डिजिटल कंप्यूटर के साथियों कार्यपद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? साथियों कार्य करने की पद्धति किस पर आधारित होती है? बताएंगे भाई यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा गणना और तर्क पर, ठीक है ना। गणना और तर्क पर आधारित होते हैं। डी ऑप्शन कमेंट करने वाले मेरे सभी दोस्त राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला देखिए भाई क्या हो चुका है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने देखिए निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर संबंधित है? बताएंगे भाइयों जो निर्वात ट्यूब होती है ना वो सारे कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर का समर हो जाएगा? तो देखिए प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से संबंधित इसका, द्वितीय से, तृतीय से, इनमें से कोई नहीं? बताएंगे साथियों निर्वात ट्यूब का संबंध किस साथियों कंप्यूटर से हो जाएगा? सभी सारी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से, ठीक है ना, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से इसका संबंध है निर्वात ट्यूब का। ऑप्शन ये आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते 56वां भाई क्या हो चुका है? अगला आपके सामने क्या हो चुका है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं। साथियों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? सभी सारी कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब में, ट्रांजिस्टर में, सिलिकॉन चिप में, मैग्नीशियम कोर में? बताएंगे साथियों
दोस्तों प्रथम पीढ़ी के दोस्तों कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, अभी मैंने बताया था आपको सर, इसका प्रयोग किया जाता है वैक्यूम ट्यूब में, ठीक है ना। वैक्यूम ट्यूब में इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, वेरी इंपोर्टेंट है, बोलना मत। अगला ऑप्शन है कि अगला ऑप्शन आपको सामने क्या पूछा कि वेरी इंपोर्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, बताएंगे बैठियो। माइक्रोसॉफ्ट के साथ कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से हो जाएगा, देखिए सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, मदरबोर्ड से, यानी उस गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी से, बताएंगे बैठियो। माइक्रोसॉफ्ट साथ कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से इसका संबंध है। ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड, ठीक है सर। इसका संबंध किससे दोस्तों, इसका संबंध है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। अगला क्या बच चुका है, गूगल क्या है, बताएंगे सभी के मोबाइल में, ठीक है ना। तो गूगल होता क्या है, गूगल ब्राउजर है, एक वायरस है, सर्च इंजन है, सानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताएंगे सानियों। गूगल क्या है भाई, सभी के पास से सभी को मालूम होना चाहिए। ये सानी क्या सर्च इंजन है। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो कहाँ पर जाते हो, सीधे गूगल पे जाते हो। अगर आपको कोई लोकेशन नहीं मिली कहाँ पर जाते हो, सीधे गूगल पे जाते हो। ये सानी गूगल क्या करता है, ये सानी सर्च करता है। तो क्या हो जाएगा, सर्च इंजन है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी कमेंट करना, मेरे सभी दोस्तों राइट, सभी का राइट होगा ये तो, ठीक है ना। गूगल क्या होता है, सर्च इंजन होता है। अगला देखिए आईबीएम क्या है, बताएंगे बैठ जाऊँ। आईबीएम क्या आ जाएगा, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, कंपनी है, हार्डवेयर है, बताएंगे बैठ जाऊँ। आईबीएम क्या होता है, सभी सारी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये क्या है, ये कंपनी का नाम है आईबीएम, ठीक है ना। आईबीएम क्या सारी कंपनी है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी कमेंट कौन कौन कर रहा है, वेरी गुड। ऐसे ऑप्शन आएंगे सानी कंप्यूटर में, ठीक है ना। कभी सॉफ्टवेयर कौन सा है, प्रोग्राम कौन सा है, कंपनी कौन सी, हार्डवेयर, ऐसे ऑप्शन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते इसमें, ठीक है। सिलेबस बना इतने है भाई कंप्यूटर का। अगला देखिए क्या हो चुका है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताएंगे बात। माइक्रोसॉफ्ट का साथ सबसे नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 7, विंडोज 10, विस्टा या सर विंडोज 11, बताएंगे बात। माइक्रोसॉफ्ट का साथ सबसे नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जाएगा विंडो 11, ठीक है ना, विंडोज 11। ऑप्शन डी कमेंट कौन कौन करा, वेरी गुड। अब साथियों कमेंट करना, 60 में से कितने आपके राइट होते हैं, ठीक है ना। साथियों मॉडल पेपर कैसा लगा वो कमेंट कीजिए, और अगर ऐसे मॉडल पेपर और लाने हैं तो आप कमेंट करना। और अगर आपको जीके की तैयारी करनी तो जीके प्रश्न लाऊंगा साथियों। डेली की 3 क्लासेज होती है, ठीक है ना, टाइम टेबल बता देता हूँ। डेली की 3 क्लासेज होती है, एक सुबह को 8 बजे, एक दोपहर को 2 बजे और एक शाम को 8 बजे, ठीक है। तीनों क्लासेज को आपको ज्वाइन कर देते रहना दोस्तों, आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट रहने वाली साथियों। जो अंतिम क्लास आ रही है ना वो आपके लिए साथियों वेरी हेल्पफुल रहने वाली है। तो साथियों अब क्या करेंगे, कमेंट करेंगे 60 में से कितने आपके सही होते हैं। अगर आपके 50 प्लस सही है साथियों 60 में से, तो आपकी तैयारी शानदार साथियों। मैंने आपको साइंस के क्वेश्चन लाए, आपने जैसा कमेंट किया मैं वैसा ही करता हूँ। तो आप सभी कमेंट कीजिए दोस्तों, कैसे आप और क्लासेस लेना चाहते हो, और उसको क्लासेस रेगुलर आती है, क्लासों को ज्वाइन करते रहना है। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।